एक जूनियर लेक्चरर हूँ कॉलेज में और एक पासबान हूँ खारगर बाइबल कलीसिया का। मुझे मेरे बीवी को एक लड़का दिया है 7 महीने पहले और मैं कॉलेज में भी टीच करता हूँ नया नियम और यूनानी भाषा। और वैसे ही हम सब कॉलेज के सब टीचर्स जो है वो कलीसिया के सदस्य भी हैं। आइए हम थोड़े समय के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बाइबल को आप दूसरे तीमुथियुस की किताब की ओर मुड़िए। दूसरे तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं। कृपया करके विनंती करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सेकंड सेशन में हमारे प्रेसिडेंट और पासबान प्रचार करेंगे। मेरा लक्ष्य ये है इस फर्स्ट सेशन में कि मैं आपको ये बताऊँ वचन के द्वारा कि सुसमाचार का काम और सुसमाचार के कर्मचारी कैसे दिखते हैं, गॉस्पल वर्क एंड गॉस्पल वर्कर्स। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम सबको हिंदी आता है। हम अंग्रेज़ी में भी प्रचार कर सकते हैं, तेलुगु में भी ट्रांसलेट हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम समय के पाबंदी होने के नाते हम हिंदी में प्रचार सुनेंगे। बराबर, हम हिंदी में प्रचार सुनेंगे। 2 तीमुथियुस का चिट्ठी 2 अध्याय 1 से 7 तक। आइए हम सब हिंदी में पढ़ते हैं। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर आंकड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का आशा पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरा मुख्य विचार जो है आज का ये है कि पास्टर और भाई लोग भी हैं, आपसे मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमें प्रतिदिन सुसमाचार में बढ़ना है। हमें प्रतिदिन सुसमाचार में बढ़ना है और सुसमाचार के लिए विश्वासी योग्य और काबिल लोगों को सौंपना है। और तीसरा चीज़, हमें इसके लिए धैर्यपूर्वक दुख उठाना है। पौलुस जो है ये चिट्ठी अपने आखिरी दिनों में लिख रहा है। अगर आप एक चिट्ठी को पढ़ते हैं तो वो अंत को बहुत याद करता है, राइट। और वो तीमुथियुस को लिख रहा है। तीमुथियुस एफेसस में है। तीमुथियुस हो सकता है जवान है, मेरे उम्र का हो सकता है तीमुथियुस। और पौलुस जो है, पौलुस को पता है कि अब वो मरने वाला है, नेरो के अंदर मरने वाला है, राइट। तो अगर पौलुस को मरण आया तो हमको भी आएगा, राइट। तो पौलुस जो है आखिरी चिट्ठी लिख रहा है। 2 तीमुथियुस आखिरी चिट्ठी है उसका। उन्होंने सेवकाई किया है और आखिरी चिट्ठी में जब लोग लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बराबर, जब कोई मरने आता है, राइट, somebody is about to die, they don't have a lot to say, right? उनके पास बहुत सारे चीज़ नहीं है बोलने का, बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं उसको हम सुनते हैं। वैसे पौलुस का जो संदेश है यहाँ पर, उसको हमें गौर से सुनना है। अगर हमने गौर से नहीं सुना तो पौलुस जो तीमुथियुस को बोल रहा है और हमसे बोल रहा है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पौलुस जो है यहाँ पर 3 चीज़ कहता है तीमुथियुस को। 3 चीज़ मैं आपसे 3 चीज़ कहना चाहता हूँ, राइट। 3 चीज़ कहना चाहता हूँ आज। पहला चीज़ पहले वचन में कहता है, 2 अध्याय पहला वचन देखिए। 2 अध्याय पहला वचन, 2 अध्याय पहला वचन क्या कहता है? इसलिए है पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह में है बलवंत हो जा। अभी
इसका अनुवाद ऐसा है अंग्रेजी में, ग्रो इन द ग्रेस और स्टे स्ट्रांग इन द ग्रेस। आप में से कई लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि हम तो पासबान लोग हैं, हमको बढ़ोतरी की क्या ज़रूरत है, वी आर पास्टर्स, व्हाई शुड वी ग्रो। लेकिन पौलुस जो है तीमुथियुस को ये कह रहा है मेरे पुत्र, तू अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जो लोग पासबान हैं यहाँ पर और विश्वासी लोग हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुसमाचार जो है वो हमें हर दिन बढ़ोतरी देती है। अगर आप पासबान हैं आज, तो पहला आपके जिम्मेदारी कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं है, आपका खुद का बढ़ोतरी है। 2 साल पहले मैं मेरे दोस्त के साथ था नागालैंड में, तो मैं उसको कह रहा था कि अरे पास्टर्स मीटिंग आ रहा है, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस, आप आना चाहते हो क्या? तो मेरे दोस्त मेरे और घूमता है और कहता है मैं तो पास्टर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पास्टर्स कॉन्फ्रेंस की। तो ये गलत सोच है लोगों में कि हम पास्टर लोग हैं तो हमें बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? नहीं, आप पास्टर पहले नहीं हो, आप एक विश्वासी हो। अ शेपर्ड इज अ शीप। इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ पैस्टरल मिनिस्ट्री इज दैट ही इज बोथ, ही इज अ शीप एंड अ शेपर्ड। यानी एक चीज जो हमें उजर के आता है, या फिर एक चीज जो हमें समझ में पूरा तरह से नहीं आता है, वो ये है, राइट, जो एक चीज जो विपरीत लगता है लेकिन सही भी है, वो ये है कि हम एक मेमना है, हम एक चेले हैं और हम चरवाहा भी है। तो ये चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पास्टर और भाई लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि हम कभी भी सुसमाचार से ग्रेजुएट नहीं होंगे। कई लोगों का यह मानना है कि हम आत्मिक जीवन में उस ओहदा या पद तक पहुंच गए जहां पर हमें कोई बढ़ने की जरूरत नहीं। झूठ है ये, झूठ। सुसमाचार क्या कहता है? परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले आए, पवित्र जीवन जिए, व्यवस्था का पालन किया उन्होंने, व्यवस्था का पूरी मांग को पूरा किया उन्होंने, 33.5 साल जीने के बाद एक भी पाप नहीं किया उन्होंने, हमारे लिए उदाहरण छोड़ा, पिता को प्रसन्न किया, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जब हम ये सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है। और कई लोग को लगता है अच्छा सुसमाचार केवल उद्धार देता है, उसके बाद जो बढ़ोतरी होता है वो हमारे टैलेंट से होता है। झूठ है ये, दिस अ लाई। अनुग्रह हमें उद्धार देता है, अनुग्रह हमें बरकरार रखता है, अनुग्रह हमें बढ़ोतरी देता है, और अनुग्रह हमें एक दिन यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेगा। ग्रेस सेव्स, ग्रेस सस्टेन्स एंड ग्रेस ग्लोरीफाइज। सो पहला चीज पौलुस तीमुथी से कह रहा है कि आप बलवंत हो जाओ, यू ग्रो, यू बिकम स्ट्रांग। So even before I could tell you what is ministry, let me remind you that we need to grow daily. ये बात बोलने से पहले कि हमारा काम क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें अनुग्रह में हर दिन बढ़ना है। ये बहुत ही आसान है कि हम मिनिस्ट्री में बहुत बिजी हो जाए, इतना बिजी कि सुबह एक मीटिंग, शाम को एक मीटिंग, रात को एक मीटिंग, इतना मीटिंग करे कि हमें हमारे हृदय, हमारा जो आत्मिक जीवन है उसके बारे में सोचने तक का समय नहीं है। दैट इज वेरी डेंजरस। इफ यू आर टू बिजी फॉर योर ओन स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग इन द मिनिस्ट्री। अगर आप इतने बिजी हो गए कि आपको आत्मिक जीवन, अपना प्रभु के साथ रिश्ता, उसके बारे में सोचने का ही समय नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। प्रभु हमें कभी भी दूसरों की बढ़ोतरी के लिए नहीं बुलाते जहां पर हमें अपनी बढ़ोतरी को त्याग देना पड़े। God never calls us to sacrifice our own spiritual life for the sake of others. No, that's a lie from the pit of hell. ये जो झूठ है कि दूसरों को बढ़ोतरी देना है, पहले दूसरों को बढ़ोतरी देना है, वो एक झूठ है। पहला खुद बढ़ना है यीशु मसीह में और दूसरों को दिखाना कि ऐसे बढ़ते हैं। वी आर एग्जाम्पल्स, राइट? सो आप कितने समय प्रभु के साथ समय बिता रहे बाइबल में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू प्रिपेयर सर्मन। परमेश्वर का वचन तैयार करने में कितना समय आप दे रहे, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। नो नो नो, मिनिस्ट्री इज एन आउटफ्लो ऑफ आवर वॉक विद गॉड।
हमारा सेवकाई जो है वो जो है एक हमारे रिश्ता यीशु मसीह के साथ उससे बहता है। तो पहला चीज, अगर आप एक पासबान हो, अगर आप एक विश्वासी हो, तो पहला चीज मैं क्या कहना चाहता हूं कि अनुग्रह जो है वो ना केवल उद्धार देता है, सुसमाचार ना केवल उद्धार देता है, सुसमाचार हमें बढ़ोतरी देता है। अब आपको लगता होगा कि अच्छा मुझे बढ़ोतरी देना है अपने आप को, नहीं। देखिए पद पढ़िए, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मतलब बलवंत क्या करता है हमें? अनुग्रह। व्हाट गिव्स अस ग्रोथ? ग्रेस। हाउ कैन वी ग्रो? वी कैन गो बाय ग्रेस। हम कैसे बलवंत हो सकते हैं? हमारे थियोलॉजी से, हमारे टैलेंट से नहीं, अनुग्रह से। अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? अनुग्रह का मतलब यह है जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो हमें मिलता है, जिसके हम योग्य नहीं है। हम किसके योग्य नहीं हैं? हम उद्धार के योग्य नहीं हैं, हम पश्चाताप के योग्य नहीं है, हम माफी के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा हमें उद्धार देते हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि परमेश्वर के राज्य में पहला मुझे ही प्रवेश करना चाहिए, तो आपको सुसमाचार नहीं पता है। If you think you are the first person to enter the kingdom of God because of your holiness, you don't know the gospel. अनुग्रह क्या बताता है हमें? अनुग्रह हमें यह बताता है कि हम इसके लायक नहीं हैं, और यही अनुग्रह के द्वारा हमें बढ़ोतरी मिलता है। सो पास्टर्स एंड ब्रदर्स, ग्रो इन द गॉस्पल। सुसमाचार में हर दिन बढ़ो, प्रतिदिन यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़े। बढ़ोतरी क्या देता है? व्हाट गिव्स अस ग्रोथ? ग्रेस गिव्स अस ग्रोथ। यहाँ पर जो वाक्यास है वो अनुग्रह हमें बढ़ोतरी देता है। so, इसको हम पैसिव कहते हैं। मतलब अनुग्रह जो है हमको बढ़ोतरी दे रहा है, हम अपने आप को बढ़ोतरी नहीं देते, राइट? तो अनुग्रह बढ़ोतरी देता है। दूसरा चीज, सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट टू रिमाइंड यू इज वर्स 2, दूसरा वचन। और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो पहला चीज खुद बढ़ना है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? देखिए दूसरा चीज यह है, सुसमाचार को विश्वास योग्य और योग्य लोगों को सौंपो जो सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सुसमाचार को विश्वास योग्य और योग्य, या फिर विश्वास योग्य और काबिल, राइट? काबिल मीन्स एलिजिबल लोगों को सौंपो जो सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सो पौलुस के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, पौलुस जो है खुद का राज्य नहीं बांध रहा है। पॉल इज नॉट बिल्डिंग हिज ओन किंगडम, राइट? पॉल इज थिंकिंग अबाउट गॉस्पेल वर्क एज अ पासिंग अ बटन। मतलब पौलुस जो है सुसमाचार का कार्य क्या समझ रहा है? अगर मुंबई के भाषा में बताओ तो सुसमाचार जो है हमारे बाप का जमीन नहीं है जिसको हम हड़प सकते। भाई सुसमाचार जो है ये प्रभु का कार्य है, हम हमारे राज्य को नहीं बांध रहे। यहां पर सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक शुभ संदेश है जिसने हमें उद्धार दिया है और जिसके द्वारा हम सेवकाई करें, हमें उसको दूसरे लोगों को भेजना। तो पास्टर जी या फिर पासबान लोग, भाई लोग, हमारा काम क्या है? हर एक कृषि का काम क्या है? मुख्य रूप से पास्टर लोग का काम क्या है? देखिए दूसरा वचन, और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहां पर कितने लोग दिख रहे? हाउ मेनी पीपल कैन यू सी हियर? 4 तरह के लोग दिख रहे। देखिए गौर से सुनिए, 4 काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, अपोस्टल पॉल एंट्रस्टेड द गॉस्पेल टू तिमोथी। पौलुस जो है तिमोथी को सुसमाचार दिया, राइट? Now he's telling Timothy to give the gospel to others, right? That means 1, 2, and Timothy is giving to the third party. And he's telling the third party should give it to the fourth party. यानी पहला पौलुस ने तिमोथी को दिया, तिमोथी उसको दूसरों को देना है, और दूसरों को और भी दूसरों को देना है। Did you understand? तो हमारा काम क्या है? सुसमाचार के विषय में जो लोग
सेवकाई करें। हमारा काम यह है कि हमें सुसमाचार का सेवकाई दूसरों को सौंपना है। यह हमें पौलुस के जीवन से दिख रहा है। दुखी की बात यह है कि पास्टर जी 80 साल के हो गए लेकिन अभी तक सोचा नहीं किसको सौंपना है। दो चीज हो सकता है। एक चीज, he don't want to let go of the ministry, right? एक चीज क्या हो सकता है कि इनको लगता है कि अरे यार ये मेरा सेवका, ये दूसरों को देना नहीं है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, he is not qualified to train others। दूसरा चीज क्या हो सकता है, इनमें काबिलियत नहीं है कि दूसरों को तैयार करे, राइट? तो सेवकाई जो है वो हमारा नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा पास्टर प्रीच, काउंसल एंड डाई एंड बी फॉरगॉटन। यानी पास्टर जी प्रचार करो, दूसरों को तैयार करो, मर जाओ और आप लोग को भूल जाएंगे बस। हमारा काम ये नहीं है कि लोग हमें आने वाले समय में याद करें, लोग हमारी पूजा करें, आराधना करें, राइट? हमारा एक ऐसा बाहर मूर्ति हो जाए। नहीं। दिस इज नॉट द सक्सेस इन मिनिस्ट्री। सेवकाई में सक्सेस ये नहीं है। सक्सेस ऑफ मिनिस्ट्री इज दिस। व्हाट इज पॉल सेइंग? ही इज अबाउट टू डाई। पौलुस जो है मरने वाला है। पौलुस कहता है कि मैं तो अब मरने वाला हूं, लेकिन पौलुस के पास तिमोथी था। पास्टर जी आपका तिमोथी कहां पर है? पौलुस के पास तिमोथी था, बराबर। आपका तिमोथी किधर है? Pastoral ministry always aims to passing on the baton. पौलुस जो है, he had a Timothy. My question is, where is Timothy? If you don't have Timothy, you are not investing in the gospel work. अगर आपके पास तिमोथी नहीं है तो इसका मतलब आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। सेवकाई जो है वो हमारे कंधे पर नहीं रहना चाहिए। None of us have strong shoulders that will hold the burden of ministry. हमारे कंधे इतने बलवंत नहीं है कि सेवकाई हमारे कंधे पर रह जाए। नहीं। यीशु मसीह अपने कलीसिया बांध रहे, हम नहीं बांध रहे, राइट? यीशु मसीह बांध रहे और हमें सुसमाचार लेना है, हमें दूसरों को तैयार करना है। कि किस तरह के लोग को तैयार करना है? देखिए यहाँ पर आता है बाइबल कॉलेज का इंट्रोडक्शन, राइट? किस तरह के लोगों को तैयार करना है, राइट? यहां पर गौर से सुनिए। What kind of people should we entrust the gospel to? Look at verse 2. दूसरा वचन देखिए। और जो बातें तूने बहुत से गवाही के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। सभी को नहीं, not to everyone. The problem in the ministry is that we hand over, right? We hand over ministry to anyone. Paul is saying hand over to eligible and faithful people. Some may disagree, that's fine. पौलुस जो है क्या कर रहा है? सेवकाई किसको सौंपना है, किसको तैयार करना है? विश्वासी और काबिलियत। हम में, राइट, ऑल ऑफ अस हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। हम में गलत फहमी है कि पास्टरल मिनिस्ट्री को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बाइबल कॉलेज जाना है, लेकिन अगर आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्सेस है, अगर आपके पास ये एक भाग्य है कि आप बाइबल कॉलेज जाए, तो प्रेज गॉड, प्रभु का वचन को गहराई से सीखिए। लेकिन बहुत सारे लोग, आपकी उम्र देखे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास उतना समय नहीं है, राइट? लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आपको जो समय नहीं मिला है वो दूसरों को आप दे सकते हैं। यू डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज इन्वेस्ट इन अदर्स। आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, दूसरों को दीजिए। और दूसरा चीज, सेवकाई आपके बाद किसको देना है या फिर किसको ट्रेन करना है, किसको पास्टरल मिनिस्ट्री में आना है? जो विश्वास योग्य है, राइट? एक ब्रदर आते हैं कलीसिया, और दूसरा दिन हम उसको प्रेयर देते हैं, तीसरा दिन हम उसको क्या कहते हैं, अपना गवाही बताने बोलते हैं, चौथा दिन वो प्रचार कर जाता है। ये गलत है भाइयों बहनों, बहन लोग नहीं है, सॉरी भाइयों, ये गलत है, राइट? फर्स्ट वी टेल देम टू कम, वी गिव देम प्रेयर, second we tell them, oh share testimony brother, and the third day he starts preaching. No,
Find faithful people, reliable people. This brother is not in a church for 1 year. आपके कलीसिया में ये भाई 1 साल के लिए और आप उनको सौंप दे रहे हैं, नहीं, पहले दिखाना पड़ेगा उनको कि हम सेवकाई के लिए, टाइटल के लिए नहीं है, राइट? उनका जीवन को देखना होगा. You know who is a good servant? Who does not need title to serve, right? कौन अच्छा सेवकाई है, कौन अच्छा पासबान बन सकता है? जिनको टाइटल की कोई जरूरत नहीं है. आ रहा है जल्दी, अच्छा कुर्सी ठीक नहीं है, वो कुर्सी ठीक करता है. आ रहा है, अच्छा प्रभु बोझ तैयार नहीं, वो प्रभु बोझ तैयार करता है. अच्छा आ रहा है, राइट, पर्ची बांटने वाला कोई नहीं है, वो पर्ची बांटने लगता है. उनको सेवकाई करना है. रिलायबल पीपल, फेथफुल पीपल. ऐसे लोगों को सेवकाई मत सौंपिए जो टाइटल के पीछे भाग रहे हैं, जो सेवकाई को इस्तेमाल करते हुए अपने पेट का पूजा करना चाहते हैं, या फिर सेवकाई के नाम पे जमीन हड़पना चाहते हैं, सेवकाई के नाम पे अपना राज्य बांधना चाहते हैं. नो 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 नो, ऐसे लोगों को मत सौंपिए. फेथफुल पीपल, विश्वास योग्य. मेरे जहन में भी कभी नहीं था कि मुझे पासबान बनना है, सेवकाई में आना है. मैं एक कलीसिया का सदस्य था. हम कलीसिया के बिल्डिंग को साफ करते थे, तभी भी वही आनंद था. उसके बाद हम पासबानों को खाना परोसते थे. वी शुड सर्व फूड. उसके बाद हो गया हमारा 11वीं 12वीं हो गया, तो हमें प्रभु ने बोझ डाला कि आपको बाइबल कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है. हम गए. उसके बाद प्रभु हमें कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम गवाही देते थे कभी कभी मीटिंग में जाके. उसके बाद हम गए, इंटर्नशिप किए. उसके बाद लोगों ने देखा, उसके बाद कहा कि आप प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कीजिए. तो ये कैसा दिखता है? एक व्यक्ति जो है सेवकाई कर रहा है, उसके बाद उसको हम पासबान बनाते हैं, उसके बाद हम उसको राइट मिनिस्ट्री सौंप देते हैं. पर हम क्या सोचते हैं, किसी को भी मिनिस्ट्री सौंपना है? नहीं. God is not in hurry to hand over ministry to anyone. No. परमेश्वर जो है वो जल्दबाजी नहीं करता है. नहीं. सेवकाई किसको सौंपना है? विश्वासी मनुष्य को, और जो काबिल है. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी होना चाहिए बंदा, नहीं. अच्छा बीएससी करना चाहिए बंदा, नहीं. जो कुछ कर रहा है सही करना चाहिए. 10वीं पढ़ाई कर रहा है तो वफादारी से पढ़ाई करो, 12वीं पढ़ रहा है तो वफादारी से करो, राइट. अगर आप काम कर रहे तो वफादारी से करो. जो कुछ कर रहे अच्छे भंडारी बनो, गुड स्टूवर्ड्स, राइट. सो entrust ministry or give this baton to reliable people, to faithful people. Why? Because the gospel work given to wrong people brings wrong results. So Paul is telling to Timothy, Paul जो है तिमोथी को कह रहा है, मैंने आपको दिया है, right? आप दूसरों को दो ताकि उनमें इतना क्षमता हो, they will be so able to train others. Did you see that? So what happens if you invest in someone who is not trained well? The gospel work does not go forward. अगर हम ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जिम्मेदारी जो दूसरों को नहीं सिखा सकते, तो सुसमाचार आगे नहीं जाएगा. Did you get it? A lot of time we are entrusting to ministry those who are not eligible to train others. That's why ministry is not going forward. That is where Bible college comes in. The church may not be capable to train people. We are there as Calvary Baptist Bible College who come alongside the church. We are not the authority, but we are telling you, we will train you up. हम जो है, हम आपके बॉस नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं. हम आपके कलीसिया के अधीन रहते हुए, आपके कलीसिया के स्वयं केंद्रितता को या फिर कलीसिया के ऑटोनॉमी को आदर करते हुए हम आपके कलीसिया से भाई लोगों को, बहन लोगों को तैयार करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे पौलुस तिमोथी को कह रहा है, जैसे मैंने आपको सौंपा, आप दूसरों को सौंपो ताकि वो लोग भी दूसरों को सौंपे, राइट. और ये तिमोथी के जीवन में दिख रहा है.
पहले विश्वास तिमोथी के नानी में था, राइट, थी। फिर उसके बाद तिमोथी के मम्मी, फिर उसके बाद तिमोथी में आया। फिर तिमोथी को पौलुस ने ट्रेन किया। अब तिमोथी किसको प्रचार कर रहा है? एफेसस के लोगों को। दिख रहा है चार राइट जनरेशंस। सो इफ यू इन्वेस्ट इन गुड पीपल, द गॉस्पेल वर्क गोज फॉरवर्ड। अगर हम काबिल लोगों में, विश्वास योग्य लोगों में हम अगर योगदान देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सुसमाचार जो है असरदार होता है, आगे जाता है, राइट। सो पास्टर्स और भाई लोग, आपसे ये विनंती है कि सुसमाचार जो है, सुसमाचार का काम बहुत बड़ा है। हमें और भी अन्य शहरों में, मुंबई में ही अन्य टाउन्स में या फिर अन्य जगहों में कलीसिया बांधना है। एक पासबान मुझे ऐसा कह रहा था कि उनका जो विजन है या फिर उनका जो इच्छा है कि हर एक रेलवे स्टेशन, राइट, अंबरनाथ हो, उल्लासनगर हो, हर एक ऐसे सिटी में एक कलीसिया होना चाहिए, एक अच्छा बाइबल बिलीविंग कलीसिया होना चाहिए। एक अच्छा इच्छा है। अगर ऐसा होना चाहिए तो कैसे होगा? आप सुपरमैन नहीं हो। कई लोगों का ये होता है कि हम भारत को हिलाएंगे, वी विल शेक द इंडिया। अ गुड ड्रीम, अ गुड पैशन, बट सुसमाचार का काम जो है ऐसा नहीं जाता है। एक व्यक्ति जो है पूरे भारत पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, राइट। हमें सेलिब्रिटी पास्टर्स नहीं बनना है। वी वांट टू बी फेथफुल। हमें विश्वास योग्य और वफादार पासबान बनना है जो दूसरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या सेवकाई रुकना चाहिए? नो, नहीं। समथिंग हैपेंस टू यू, डू यू वांट द मिनिस्ट्री टू स्टॉप? नो, द मिनिस्ट्री शुड गो फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट यू, मिनिस्ट्री इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। कलीसिया जो है वो आपके बारे में नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। हम आए नहीं आए, यीशु मसीह का कलीसिया आगे जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? We have to train people. We have to train people. If there are 10 people in your church who can preach the word of God, who are qualified to interpret God's word, अगर आपके कलीसिया में 10 भाई लोग हैं जो प्रचार कर सकते, संडे मॉर्निंग ही सबको प्रचार करना है, वो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, स्मॉल ग्रुप में, अपने फैमिली में वचन सिखा सकते, संडे स्कूल में सिखा सकते हैं, राइट? सिस्टर लोग, राइट, सबसे वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री इज द वुमेन्स मिनिस्ट्री। बिकॉज हमें लगता है वुमेन्स का जो मीटिंग है उसमें खाली हमें बोलते जाना है, जस्ट शेयर स्टोरीज। नहीं, पौलुस जो है तिमोथियुस को बोलता है ओल्डर वुमेन शुड ट्रेन यंगर वुमेन, यानी जो बड़े स्त्री है वो छोटे स्त्री को तैयार करना चाहिए। इज दैट हैपनिंग इन योर चर्च? आपके कलीसिया में हो रहा है ऐसा? नहीं। वुमेन्स मीटिंग क्या होता है? सिर्फ, राइट, स्टोरीज पे स्टोरीज, नहीं, वचन। सो वी नीड, हमें ऐसे स्त्रियों की भी जरूरत है जो वुमेन्स मीटिंग में लेडीज को तैयार करे। हाउ दैट हैपेंस? हियर इज वेयर बाइबल कॉलेज कम्स, एंड हियर इज वेयर वी एंजॉय द लग्जरी ऑफ बाइबल कॉलेज। यहीं पे हम बाइबल कॉलेज जैसे कलीसिया केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन या फिर कलीसिया केंद्रित सेवकाई, राइट, पर आधारित हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हम आपके पास भेज रहे, इनको ट्रेन कीजिए ताकि वो हमारे कलीसिया में के सेवकाई करें। तीसरा चीज़, ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट गॉस्पेल टू फेथफुल एंड रिलायबल पीपल। फाइनली, while you do this you will suffer. जब आप ये कर रहे हो, तीसरा चीज क्या होगा? जीवन जो है वो हर वक्त जो है आसान नहीं होगा, कठिनाइयाँ आएंगे, राइट? देखिए 3 से 7 तक बताता हूँ। सुसमाचार के लिए धैर्यपूर्वक मतलब क्या है, राइट? धैर्यपूर्वक मतलब क्या है? सफर वेल, राइट, फॉर द सेक ऑफ गॉस्पेल। सुसमाचार के लिए धैर्यपूर्वक दुख उठाओ। जब हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे पासबान होने के नाते, जब हम दूसरों को ट्रेन करेंगे, राइट, तब हम पर
बदनामी आएंगी, हमको दुख उठाना पड़ेगा। तो पौलुस जो है 3 से 7 तक हमें ये कहता है कि हमें दुख उठाना है, दुख उठाना है। पास्टर जी या फिर पासबान लोग, भाई लोग, अगर आप सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा मत सोचिए लोग आपके पीछे फॉलोअर बन जाएंगे। नहीं, लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपको मारने भी आएंगे, गाली गलौज देंगे, आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह से सह गए। हमारा जो प्रभु है वो आकर आराम करके नहीं गए, नहीं, आकर सेवकाई किए, और जब सेवकाई करे थे लोग उनको मारे, गाली दिए, मार भी डाल दिए। तो हम उनके पीछे चल रहे तो हमारा भी वही हाल होगा। लेकिन हमें ये पता है कि एक दिन वो हमें फिर ले आएंगे। लेकिन तब तक क्या करना है हमें? देखिए 3 से 7 तक, मसीह यीशु के अच्छे युद्ध सोल्जर के समान मेरे साथ दुख उठाओ। दुख उठाना है हमें। डोंट रन अवे फ्रॉम सफरिंग, सफरिंग इज कमिंग। जब कोई योद्धा लड़ाई पर, कैसे दुख उठाना है, हाउ डू वी सफर? 3 उदाहरण देता है। ही गिव्स 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। A soldier, right, suffer like a soldier. और ये उदाहरण क्यों दे रहा है? Why is Paul giving the example of a soldier? A soldier exhibits self-control and single-mindedness. जो सैनिक होता है उसका और कोई काम नहीं होता है, एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है, एक ही गोल है। क्या है वो? मेरे राजा या मेरे ऊपर अधिकारी को प्रसन्न करना है, इसलिए उसका कोई और काम नहीं होता है, राइट? सो if you are in pastoral ministry, God has specifically called you to train people. You don't have any other work. Don't entangle yourself with unnecessary things. अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, आपका एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, वो सुसमाचार जो आपको मिला है दूसरों तक पहुंचाना है। Be like a soldier, single-minded and who exhibits self-control. दूसरा उदाहरण देखिए, 5वां वचन, दूसरा उदाहरण, सेकंड एग्जाम्पल। फिर आंकड़े में लड़ाई यदि विधि के लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं। बी लाइक एन एथलीट, बी लाइक एन एथलीट, यानी लड़ने वाला, कुश्ती, या फिर यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो भागने वाला होता है, राइट? मैराथन जो रेस करते हैं, राइट? सो ऐसा कहा जाता है कि जो भागते, राइट, अपने शरीर पर कम वजन रखना चाहते हैं। क्यों? राइट? ताकि वो लोग अच्छे से भागे। उतना ही नहीं, वो लोग सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण या फिर अपने शरीर को काबू में लाते हैं। पास्टर्स एग्जिबिट सेल्फ कंट्रोल, ग्रेट डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन दिखता है, राइट? अनुशासन दिखता है। और आखिरी जो उदाहरण है वो 6वां वचन है। जो किसान परिश्रम करता है, फल का आशा पहले से मिलना चाहिए, राइट? पहले से मिलना चाहिए। तो तीसरा उदाहरण क्या है? एक किसान जैसे है, राइट? किसान जैसे है। किसान क्या करता है? किसान को सुबह से शाम तक क्या करना पड़ता है? मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद भी उनका आग किधर होता है? ऊपर ही होता है। क्यों? परिश्रम का फल कौन देता है? प्रभु देते हैं, राइट? बीज बोना ही काफी नहीं है भैया, प्रभु जब तक बारिश नहीं भेजते तब तक पौधे नहीं आएंगे। सो फार्मर के उदाहरण से हमें क्या दिखता है? हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेंट। सो हाउ डू वी सफर? हाउ डू वी सर्व इन मिनिस्ट्री? Like an soldier, like an athlete, and third is like a farmer. Pastors, we can't be lazy. I don't know about you. मुझे आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं रोज जो है आलस से लड़ता हूँ। मैं रोज जो है आलस से लड़ता हूँ। मेरे चंद नियम है। फ़ोन को जितना दूर रखना चाहता हूँ उतना ही मैं उसके करीब जाता हूँ। तो मुझे लड़ना पड़ता है, राइट? फ़ोन से लड़ना पड़ता है, खुद के इच्छाओं से लड़ना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। हम पासवानों का काम क्या है? वचन को दे, दूसरों को ट्रेन करे। सो हमें किसान जैसे कड़ी मेहनत करना है, राइट? किसान जैसे कड़ी मेहनत करना है।
राइट। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे ऐसा लगता था कि पासबानी का काम केवल संडे का है, बहुत अच्छा है, राइट। पासबानी का काम केवल संडे का है और पासबानों को छूट दे दिया प्रभु ने, राइट। गॉड हैज गिवन स्पेशल प्रिविलेज टू पास्टर्स टू वर्क ओनली ऑन संडे। ऐसा लाए, हमें हर दिन काम करना है। If you're not working every day and you're telling your members why you're not coming to Bible study, why you're not coming there, but you're not setting an example, right? आप बोल रहे हैं उनको, अरे आप क्यों नहीं आ रहे, बाइबल स्टडी क्यों नहीं आ रहे, अरे ये क्यों नहीं आ रहे। भाई वो लोग काम करते हैं, तो आपके जीवन से दिखाना है उन्हें कि मैं भी काम कर रहा हूं। वो चाहे हाउस विजिटिंग हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, मिनिस्ट्री रिलेटेड, आपको काम करना है। एंड देन फाइनली प्रभु जो है 7वें वचन के अनुसार, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मैं ये आशा करता हूं कि मैंने जो कहा यहाँ पर, राइट, प्रभु हमें अच्छा समझ दे। मे गॉड गिव अस विजडम टू अंडरस्टैंड दिस। सो अगर आपको मेरा प्रचार नहीं समझा, कोई बात नहीं, प्रभु का वचन मेरे प्रचार से बेहतर है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूं मैं आपसे, फर्स्ट, हर दिन यीशु मसीह में बढ़िए अनुग्रह से। सेकंड, सेवकाई में दूसरे को ट्रेनिंग कीजिए। इन एंट्रस्ट द गॉस्पल वर्क टू फेथफुल एंड एलिजिबल पीपल। आई रिपीट माई सेल्फ, फेथफुल एंड एलिजिबल पीपल। व्हेन इट कम्स टू मिनिस्ट्री वी कट कॉर्नर्स। जब सेवकाई के पास आता है, ये बहुत ही दुखी बात है कि जब सेवकाई के बाद आता है हम कहते हैं कि अच्छा कोई भी आ सकता है सेवकाई में, कोई भी, जो बंदा काम नहीं करता है, जो बंदा पढ़ने में प्रयास कभी नहीं किया है, कोई भी आ सकता है। देखिए प्रभु किसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेवकाई एक आराधना है तो क्या ऐसे गंदे चीज देंगे? हम तो मलाकी के लोग जैसे हो गए। मलाकी पुस्तक में प्रभु क्या कहता है, देइए जो आप मुझे दे रहे, देइए अपने गवर्नर को, राइट। ऐसा मेमना जो है जिसका आंख फूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वैसे चीज दे रहे प्रभु को। तो प्रभु कहता है मेरा आदर किधर है? वेयर इज माई ऑनर, वेयर इज माई ग्लोरी? व्हेन वी गिव gospel ministry to people who are not faithful in any area of their life, we are dishonoring God. जब सेवकाई जो है किसी को भी दे देते हैं तो हम सेवकाई का आदर नहीं कर रहे। सेवकाई जो है वो इतना गंभीर चीज़ है कि अगर कोई गलत अनुवाद करता है तो किसी को अनंत काल के नरक तक ले जा सकता है। समझ रहे हो मेरे बात को? If you give gospel ministry to people who don't know the gospel and who are disobedient to the gospel for the sake of money, they will lead people to Christless eternity. ये बहुत ही गंभीर चीज है। So don't reduce the bar. I would say increase the bar, right? जो सेवकाई में कौन आए हैं, इसका जो नियम है उसको कम मत कीजिए भाई। इसको हम और उठाते हैं। कैसे लोग आएंगे? जो वफादार है, जो हार्ड वर्किंग है, जो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन रखते हैं, जो पढ़ाई वफादारी से करते हैं, जो काम वफादारी से करते हैं, जो सेवकाई वफादारी से करते हैं, so that we don't have dishonest, lazy people in ministry, right? And finally, suffer, परिश्रम जब करते हैं, जब दूसरों को तैयार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में सुख ही सुख आएगा। नहीं, हम ऐसे सुसमाचार या ऐसे सोच को दंडित करते हैं जो ये कहता है कि सेवकाई में आने के बाद प्रभु आपको जो है आशीर्वाद से भर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु आपको आशीर्वाद से भर देंगे, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रभु की जय हो। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, जब यीशु मसीह जब सेवकाई किए उनको दुखाया, पौलुस जब सेवकाई किए उनको दुखाया है, तिमोती जब सेवकाई किए उनको दुखाया, पतरस जब सेवकाई किए उनको दुखाया है, अगस्तीन जब सेवकाई किए उनको दुखाया है, जॉन कैल्विन जब सेवकाई किए उनको दुखाया है। इन द हिस्ट्री ऑफ द चर्च सफरिंग इज ऑलवेज मैरिड टू द गॉस्पल वर्क। सुसमाचार जो है, मान लो कि सुसमाचार और बाधा, इन दोनों का शादी हो गया, इन दोनों को कोई निकाल नहीं सकता है, राइट। सो हो सकता है कि लोग हमें मारने आएंगे, हो सकता है अपने खुद के लोग हमारे खिलाफ होंगे। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिनिस्ट्री, राइट। सो सफर वेल,
मेरे ये अनुरोध करता हूँ कि हम रोज़ यीशु मसीह में बढ़े, हम ऐसे लोगों को चुनें, ऐसे लोगों को चुनें जिनको आप भेज सकते हैं बाइबल कॉलेज। हम आपकी सेवकाई करेंगे, हम ये आशा करते हैं, हम ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम तैयार करेंगे उनको ताकि आपके कलीसिया में बढ़ोतरी आए और भारत में, खासकर मुंबई में, महाराष्ट्र में और भी कलीसियाएँ बांधे जाए। वो लोग आपके कलीसिया से जाएंगे। हम आपके कलीसिया के साथ आते हैं, आपके कलीसिया के खांधों पर हाथ रखते हैं, राइट? दैट्स आवर बाइबल कॉलेज, राइट? वी आर लाइक putting hand on your shoulder and we are trying to help you to build your church. Please send students to our Bible college so that we can help you to entrust gospel to faithful and reliable people, right? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हमें रोज अनुग्रह में बढ़ोतरी दे। दूसरा, हमें ऐसे लोग दिखा जो सेवकाई करना चाहते हैं, ना टाइटल के पीछे नहीं भागना चाहते प्रभु, अपने राज्य को नहीं बांधना चाहते, जिनका लक्ष्य यह है कि वो लोग सेवकाई करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दिखा। हर एक पासबान के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कलीसियाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इन जगहों में आपकी आराधना हो रही है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तीसरा चीज़ प्रभु, जैसे वो लोगों को ले आएंगे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कैलवरी बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज को कि हम इनको ट्रेनिंग दें, और जब बाधा आए मिनिस्ट्री के वजह से, हम इसको एक धैर्यपूर्वक योद्धा जैसे सामना करें प्रभु। हेल्प अस टू सफर वेल प्रभु। सारा विनंती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।